तो सुनते भर्ती होते ही वो आपने पहला एनकाउंटर कर दिया? नहीं, भर्ती होते हुए नहीं। अंडर ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग मेरठ में थाना दिल्ली गेट पे हुई। जी। और कुछ महीने गुजारने के बाद ही एक इन्फॉर्मेशन मिली, और उस इन्फॉर्मेशन पे जब मुठभेड़ हुई तो मेरठ में परतापुर बाईपास एक जगह है, वहाँ पर 3 बदमाश एक साथ मारे गए। और वो घटना भी बड़ी विचित्र रही, जिससे पुलिस की नौकरी में और जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला था। वो मेरा पहला एनकाउंटर था। क्या अजीब क्या थी घटना? अजीब घटना ये थी कि मुखबिर ने बिल्कुल कंफर्म सूचना दी थी। उस सूचना के तहत हम लोगों ने रैकी करने के बाद मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, तीनों बदमाश खेत में थोड़े थोड़े फासले पे मारे गए। और सारा जो पुलिस की प्रक्रिया होती है, इंजरी नोट होना, फोटोग्राफ होना, लोगों को आसपास के लोगों से पहचान कराना, ये वो सारा सब कुछ चल रहा था। तो आप जानते हैं, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, कि इनकाउंटर की डेड बॉडी का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट करते हैं। हाँ। तो रात बहुत हो चुकी थी, तो मजिस्ट्रेट महोदय ने बोला कि मैं सुबह कर दूंगा, अब रात बहुत हो चुकी है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हमारे सीनियर भी थे साथ में। तो चूँकि देर रात हो रही थी तो सारा फोर्स पब्लिक सब जा चुकी थी, और हम ही लोग वहाँ बचे हुए थे। क्योंकि हमारा काम था तो हमको वो डेड बॉडियों की देखभाल भी करनी थी। काफ़ी देर बाद हमारे जो सीनियर हैं वो थोड़ा चैन स्मोकर थे, तो बोले कि यार रघुनाथ, आओ जरा टहलते हैं। मैंने नहीं सर, आप टहलो, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं बैठे हुए हैं। तो वो सामने कच्चा रास्ता था, उस रास्ते पर अपना सिगरेट पीते हुए आगे गए। आगे उनके दिमाग में क्या आया कि वो उस खेत की तरफ चले गए जहाँ डेड बॉडियाँ पड़ी थी। पहली डेड बॉडी के पास वो खड़े होकर अपना सिगरेट पी, फिर दूसरी वाली के पास पहुँचे टहलते हुए। तो हल्की हल्की चांदनी रोशनी थी, दिख रहा था कि वो कर क्या रहा है। फिर वो तीसरी डेड बॉडी के पास पहुँचे, और जैसे ही वहाँ पहुँचे कुछ ही सेकंड बाद उनकी चीख सुनाई दी, रघुनाथ बचाओ बचाओ बचाओ। तो एकदम भाग के गए हम लोग। तो जाके जो विश्वा जी सीन देखा, तो एक सेकंड को तो मतलब डरने वाला सीन था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। एक बदमाश जो 5 घंटे से मरा हुआ पड़ा है, वो कैसे उनकी पिस्टल छीन लेगा, कैसे उनकी बेल्ट पकड़ के उनके फायर कर रहा होगा। हाँ, ये कैसे संभव है। लेकिन सामने दिख रहा था कि वो छीन रहा था, छीन चुका था वो, पिस्टल उसके हाथ में थी, बेल्ट एक हाथ से बेल्ट पकड़े हुए था। ये तो आप शुक्र मनाइए कि उसमें लोड नहीं थी उस समय, सारे कार्टेज खाली हो चुके थे, उन्होंने दोबारा लोड नहीं की थी। मैंने अपने रिवॉल्वर से उसको एक गोली मारी, उसने फिर भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने कांस्टेबल की राइफल लेके 303 से उसके सिर पर मारी, तब उसने छोड़ा। तो वो जो तजुर्बा है वो मुझे पूरी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा गया। तो वो मेरा पहला एनकाउंटर था। एक एनकाउंटर मुन्ना बजरंगी के साथ भी आपने किया था, जिसमें वो जिंदा बच गया था। एक एनकाउंटर आपने मुन्ना बजरंगी का भी किया था, कुछ इसी तरह का, उसमें भी कुछ हुआ था कि वो जिंदा बच गया था, और इतना सातिर अपराधी था, मुख्तार अंसारी गैंग का, मुझे लगता है बड़ा शूटर था वो। हाँ, अच्छा नाम था उसमें, और अच्छा इनाम भी था उसमें। वो हुआ जो उसकी लोकेशन मिली दिल्ली। तो हम लोगों की एक स्टेट की टीम, सत्येंद्र सिंह जी, तेवतिया जी, मैं दिल्ली गए, और दिल्ली स्पेशल सेल से कोऑर्डिनेट किया, और उसका नंबर डायवर्जन पे लगा हुआ था, हम लोग सुन रहे थे। तो सूचना मिली कि वो फला हाईवे से अपने दोस्त के साथ आ रहा है। हम लोगों ने रास्ते में बैरियर लगा के उसको रोकना चाहा, नहीं रुका, फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग हुई, दोनों मारे गए, मुन्ना बजरंगी और उसका साथी दोनों मारे गए दिल्ली में। क्योंकि हाईवे का मसला था, तो ये हुआ कि इनकी डेड बॉडी तुरंत यहाँ से हटाओ। हाँ, नहीं तो भीड़ हो जाएगी, तमाशा हो सकता है। तो मैं और तेवतिया जी दोनों की डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में मोर्चरी में उसको रखवा के, और चौकीदार से ताला लगवा के
कि भाई अब इसका पोस्टमार्टम होगा, जब भी डॉक्टर साहब आएंगे तो आ जाएंगे हम लोग। और ये सब करके हम लोग वापस घटनास्थल की तरफ जाने लगे और टीवी में छाए हुए थे फिर तो। हाँ कि मुन्ना बजरंगी मारा गया, मारा गया। मारा गया, तो हीरो बने हुए थे सब। हम्म। 15-20 मिनट बाद मैसेज आया कि साहब मुन्ना बजरंगी जिंदा हो गया। भाई ये कैसे हो सकता है? हैं, 5-5 गोली खाया हुआ आदमी हैं, जिंदा कैसे हो सकता है? और इधर हम लोगों को सूचना आई, हैं, उधर मीडिया में विलेन हो गए हम लोग। हैं, कि जिसको मारा उस जिंदा बचा। हो गया। बड़ी स्टेप की बुराई, भाग के पहुंचे तो देखा वो तो मोर्चरी में दूसरा बदमाश था पड़ा हुआ था, हैं, और मुन्ना बजरंगी वार्ड में उनके बोतल लगी हुई थी, उनको इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा था। हैं, वापस आए, उसको ढूंढा चौकीदार को, चौकीदार मिल गया। हम्म, पूछा भाई ये क्या तमाशा है ये? तो उसने बताया कि साहब आप लोग जैसे ही गए वैसे ही 2 रेजिडेंट डॉक्टर जो मैंने आते हैं वो आए और उन्होंने पूछा ये डेड बॉडी कैसी है? तो मैंने बोला पुलिस इनकाउंटर की है। तो बोले हमको दिखाओ। मैंने पहले मना किया लेकिन वो ज़्यादा उन्होंने किया, तो मैंने कहा चलो देख लो अच्छा। तो उन्होंने देखना शुरू किया, उसको उलटना पुलटना, KLPD जो भी वो करना चाहते थे, क्या समझना चाहते थे मुझे नहीं पता है। और उसमें से जिसको मुन्ना बजरंगी आप बता रहे हैं उसने एक हल्की सी हिचकी ले ली और उन्होंने शोर मचा दिया और आन फान में टीम आ गई, उसको ले जाके भर्ती करा दिया। भर्ती करा दिया गया। तो ये हुआ था। अच्छा।